करे कि साहब बाईपास बनेगा, अस्पताल बनेगा, कन्या कॉलेज बनेगा। ये बिल्कुल ही भ्रष्ट है। और विकास के नाम का तो कोई चीज़ है ही नहीं जो चेयरमैन साहब ने कराया, कोई चीज़ नहीं हुआ। ये जो चेयरमैन है इसने सेलर खरीद लिया। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। इस वक्त हम मौजूद हैं मसवासी में और मसवासी में हमारे साथ हैं नगर पंचायत अध्यक्ष के लिए दावेदार हैं शांति प्रसाद सागर जी। उनसे जान लेते हैं कि क्या वजह रही जो इस बार उन्होंने पर्चा अपना नामांकन दाखिल किया है नगर पालिका अध्यक्ष के लिए। जी, मेरा नाम शांति प्रसाद सागर है और मेरे साथियों ने और सब समाज ने ये तय किया कि मसवासी में जो करप्शन हुआ है इस 5 सालों के अंदर, जो विनाश की तरफ मसवासी को ले जाने का काम किया है, उसको फिर विकास की राह पर लाने के लिए सर्व समाज ने तय ये किया कि आने वाली जो चुनाव है उसमें कम से कम 6 महीने पहले ये तय हो गया था कि आपको आने वाले समय में नगर पंचायत अध्यक्ष का चुनाव लड़ना। अच्छा, किस तरीके का यहाँ पर जो नुकसान पहुँचा है मसवासी? जैसे कि आप अम्बेडकर पार्क देख सकते हैं, जहाँ तहाँ टूटा हुआ है। सड़कें आप देख सकते हैं, जो लोग पेरिस बनाने की बात करते थे वो तो हैं सो, और इसको दुर्दशा में ले गए। यहाँ की जनता बदहाल है, बुरा हाल है। अस्पताल देख लीजिए, आंखों चश्मदीद है, आप सब जगह जहाँ चाहें देख सकते हैं कि उसकी कितनी दुर्दशा हुई हुई है। हर मोहल्ले में, हर वार्ड की स्थिति बड़ी नाजुक बनी हुई है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी के चेयरमैन रहे हैं, सरकार रही है भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में, अब भी सरकार है, तो क्या विकास नहीं हो पाया? हाँ, नहीं हो पाया है विकास। पता नहीं पैसा आया था नहीं आया था, वादे बहुत बहुत बड़े किए गए कि साहब हम ये विकास करेंगे, ये करेंगे, पेरिस बनाएंगे, लंदन बनाएंगे। ये सब लोग जानते हैं, मसवासी के हंसी बनाते हैं हमारे नगर पंचायत के लोग। और फिर दूसरी बात है, भाईचारा भी बिगाड़ने का काम किया गया। तो पेरिस नहीं बना? कहाँ बना? आप देख रहे हैं, ये पेरिस है, ये पेरिस है। गड्ढे हैं, लोग गिर जाते हैं। तो क्या मुद्दे हैं, अगर आपको जनता मौका देती है तो किस तरीके से आप इसका विकास कर पाएंगे? विकास जो सही लोगों को सही जगह पर लाकर उनका सही लाभ पहुंचाने का काम किया जाएगा। जितना पैसा होगा ईमानदारी से लगाया जाएगा और सरकार से भी मांग की जाएगी कि वहाँ से कुछ लाया जाए और क्षेत्र में विकास किया जाए, क्योंकि ये मेरी जन्मभूमि है, कर्मभूमि है। जब भारतीय जनता पार्टी ने तो अपने पुराने ही अध्यक्ष पर जो है दाव खेला है, उनको दोबारा से टिकट दिया, वो इसका मतलब वो संतुष्ट है उनसे? ये वो जाने, उनकी पार्टी का काम है। लेकिन पब्लिक का क्या रुझान है? पब्लिक संतुष्ट नहीं है, पूर्णतः रुष्ट है। अच्छा, जिस समाज से आप आते हैं उसका भी अच्छा खासा वोट बैंक है, तो क्या लगता है क्या बिगाड़ने का काम करेंगे समीकरण? नहीं, चुनाव जीतने का काम करेंगे। हमें सब समाज का वोट मिलेगा। जितनी भी जातियाँ समाज के लोग मसवासी में रहते हैं उन सबकी सपोर्ट और उन सबका वोट शांति प्रसाद सागर को मिलेगा। तो लगता है कि निर्दलीय के रूप में आप चुनाव जीत पाएंगे? 100%। चलिए, हमारे साथ और भी लोग हैं, उनसे जान लेते हैं। जी, क्या कहेंगे आप मसवासी को लेकर? देखिए, अब तक जो भी यहाँ पे नगर पंचायत चेयरमैन बना है वो अधिकांश बीजेपी के बने हैं, सत्ता पक्ष के बने हैं। उन्होंने जितना भी पैसे का दुरुपयोग किया है, जो भी ग्रांट आई मसवासी नगर पंचायत में उन्होंने नहीं लगाई। कहाँ लगाई? जो भी काम हुआ इस 5 वर्ष में, जो भी पैसा लगा बिहार खाते चौराहे पे मेन रोड पर लगा, जो कि PWD से संबंधित है। कोई भी कार्य उस पैसे से हमारी नगर पंचायत में नहीं हुआ। यहाँ की इतनी दुर्दशा रही है कि ना तो अस्पताल है, कोविड-19 में हमारे नगर पंचायत के आदमी उत्तराखंड में जा कर के इलाज कराया। यहाँ पे कोई भी शिक्षा का विकास नहीं कराया। वादे करे, बहुत वादे करे कि हम डिग्री कॉलेज बना देंगे, हम इंटर कॉलेज बना देंगे, हम कन्या इंटर कॉलेज बना देंगे, हम ITI बनवा देंगे। क्या क्या वादे करे उन्होंने। और गौशाला भी अधबनी पड़ी है। जो भी कार्य उनका हुआ वो अधूरा पड़ा है और उस पैसे का दुरुपयोग हुआ है और भ्रष्टाचार युक्त हुआ है। अच्छा, बात करें भ्रष्टाचार युक्त है तो उसके बाद आपने कोई शिकायतें करी इसको लेकर? देखिए, हम शिकायत क्या करते, वो सत्ता पक्ष के आदमी थे। हम लोगों का इस सरकार में बोलने का बहुत ही कम मौका मिला है और जब मौका भी किसी ने मुंह उठाया तो उसके साथ कुछ ना कुछ घटनाएं कर दी गई। तो मानते हैं डर लगता है बोलने में? जी हाँ, ये बात सत्य है कि SC इस समय बाबा साहब के बल पर जी रहा है, संविधान के बल पर जी रहा है, फिर भी डर रहा है? फिर भी डर है। क्यों? क्योंकि संविधान की मान्यता अभी तक हमारे पूरे देश में नहीं लागू हुई है। संविधान को ये लोग बहुत कम मानते हैं। कितने संशोधन कर दिए संविधान में इन्होंने, जो कि बाबा साहब का बना हुआ संविधान था
उसमें बहुत सारे संशोधन करके संविधान में ही उन अनुच्छेदों को निकाल दिया गया और हम लोगों को अभी तक संविधान में जो दलित वर्ग को सम्मान मिलना चाहिए था, अधिकार मिलने चाहिए थे, वो अभी तक नहीं दिए गए हैं। इसीलिए हम लोग शिक्षा में भी पिछड़े हुए हैं, रोजगार में भी पिछड़े हुए हैं और हर मामले में विकास में भी पिछड़े हुए हैं। चलिए ये तो हमारे साथ जी यहाँ का जो भी मजदूर वर्ग है, जो भी कमज़ोर तबका है, उसकी कोई सुनवाई चेयरमैन ने नहीं करी 5 साल में। नहीं करी। तो अब किसके उम्मीद है आप? देखिए, इसीलिए हमने मजबूर होकर के इस समय हमने एक अपने नगर पंचायत के स्थायी निवासी श्री शांति प्रसाद सागर को निर्दलीय के रूप में लाए हैं, जो कि सभी सर्व समाज का कमज़ोर तबके का वोट मिले और वो हम उन्हें चेयरमैन बनाएंगे, हर तरीके से बनाएंगे और वो शांति प्रसाद सागर इसका विकास करेंगे नगर पंचायत का और इसको फिर से पुनः इसका विकास करके इसका जीर्णोद्धार करेंगे और हर मामले में विकास करेंगे, हर योजना को। ये थे हमारे साथ। आइए यहाँ पर और भी लोग हैं, उनसे जान लेते हैं कि उनका इस बारे में क्या कहना है। जी, मसवासी को लेकर क्या कहना है आपका? ये मसवासी को लेकर के हमें ये कहना है कि यहाँ पर जो भी चेयरमैन बना उसने विकास की तरफ तो देखा नहीं। अब आप ये समझिएगा कि जहाँ पर जिस जगह पे आप खड़े हो, ये अम्बेडकर पार्क है। अम्बेडकर पार्क मतलब यानी कि पब्लिक प्लेस, तो पब्लिक प्लेस पर भी जो वो आदमी ध्यान नहीं दे सकता। और ध्यान देने की तो क्या है, मतलब यहाँ की जो ईंटें लगी हुई थी 20,000 ईंटें तो उखड़ के वो पता नहीं कहाँ पहुँचा दी गई। कौन ले गया? अब ये पता, ये तो सब नगर पंचायत प्रशासन ही उठा के ले गया। तो अब ये बताइएगा कि जिस आदमी के ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी कि यहाँ की जनता ने उनको यहाँ मतलब इतने पद पर आसीन किया और ये इस उम्मीद से किया कि हमारे क्षेत्र का, हमारे गांव का विकास होगा, तो ऐसी पोजीशन में विकास होने की बजाय ईंटें उखड़ के मतलब ख़त्म कर दी जाए तो पब्लिक को तो मायूसी लगेगी। अच्छा, बात करें बुनियादी क्या ज़रूरतें हैं यहाँ की? भाई यहाँ की बुनियादी ज़रूरतें तो बहुत हैं। यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ यह है कि यहाँ पर जो है, यहाँ पर अस्पताल की बहुत बड़ी दयनीय दशा ख़राब है। एक डॉक्टर है यहाँ पर, जबकि जब चेयरमैनी की जब शुरुआत की गई थी, जब ये बारी आई थी कि आप हमको बनाइएगा, तो 5 डॉक्टरों का वायदा किया गया था कि साहब 5 डॉक्टर यहाँ तैनात किए जाएंगे और अस्पताल को एक भव्य बनाया जाएगा। कम से कम 25 बेडों का अस्पताल ये आपको दिया जाएगा। यहाँ पर वेटनरी कोई अस्पताल नहीं है। वेटनरी अस्पताल की आप जाकर देखिए, जर्जर व्यवस्था पड़ी है। पार्क के ठीक सामने ये रोड जा रहा है, मैं यहाँ ये पार्क के सामने खड़ा हुआ हूँ। ये रोड आपको ऐसा लग रहा है कि आप, हो सकता है कि आप पुरानी दुनिया में चले जाएं कि खंडरों में आप जा रहे हैं। बना नहीं क्या? कहाँ बना? ये आपके सामने है। तो ये काम चेयरमैन का है, ये पब्लिक का काम है किसी आदमी को पद पर बिठा देना। पैसा गवर्नमेंट से आना, उसको यूज करना, उसको कैसे करना, वो काम चेयरमैन का होता है। अभी आपको एक मिसाल बताऊँ, 85 बीघे का हमारे यहाँ एक तालाब है। तालाब के नाम पर 85 बीघे के तालाब पर कोई जीर्णोद्धार नहीं हुआ और बवंडर इतना कटा कि साहब वहाँ पर नावें छोड़ी जा रही हैं, वहाँ पर तैरने की व्यवस्था कर दी गई है, वहाँ पर कुर्सियाँ बिछा दी जाएंगी, वहाँ लोग सुबह सुबह घूमेंगे, वहाँ बैठेंगे, हवाएं लेंगे। जाके देखिएगा क्या हाल हो रखा है। हवा हवाई था क्या? सारा हवा हवाई है। अगर कोई सही चेयरमैन बन गया वहाँ पर, हमारे सागर साहब, शांति प्रसाद सागर से हम ये उम्मीद रखते हैं कि हम इनको उतार रहे हैं। पढ़े लिखे व्यक्ति हैं और इससे पहले भी अच्छे अच्छे पदों पर आसीन रह चुके हैं और एक सभ्य व्यक्ति हैं। ब्लॉक प्रमुखी पे 5 साल पे ये पद पर रह चुके हैं। तो इस बार जनता को ये जागरूकता हो रही है, ये आस लगी हुई है कि अगर हम सागर साहब, शांति प्रसाद सागर को बता रहे हैं, तो इन चीज़ों की अगर जांच की जाए तो मैं समझूंगा कि बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का पर्दा खुलेगा। तो ये तो सरकार है, सरकार के ही चेयरमैन है, फिर सरकार ने दोबारा से टिकट दे दिया। हाँ, तो सरकार चेयरमैन, सरकार ने सर्वे कराया, अब सरकार के सामने सारी पोजीशन दी। अब नहीं पता उन्होंने किस तरीके से रनमारी करी है, ये तो मैं नहीं कह सकता। ये तो सरकार का सोचना होता है कि सरकार के जब सर्वे यहाँ आए थे तो हम लोगों से ही पूछा गया था, तो हमने तो वर्तमान स्थिति बताई कि भाई वर्तमान पोजीशन तो ये है। तो लगता है कि जो वर्तमान पोजीशन थी उसके हिसाब से टिकट नहीं ना, उसके हिसाब से टिकट नहीं हुआ। पब्लिक नहीं चाहती, इस चीज़ को नहीं चाहती। पब्लिक मौजूदा चेयरमैन बदलाव चाहती है, पब्लिक बदलाव चाहती है। पब्लिक ने जो सोचा उसकी कसौटी पर खरा नहीं उतरा गया, तो पब्लिक जाहिर सी बात है, जब काम नहीं हुआ तो बदलाव चाहेगी। आवाज़ लगी है कि भाई साहब आएंगे शांति प्रसाद सागर जी और कुछ उम्मीद की किरण जागेगी साहब। चलिए, ये थे हमारे साथ जिन्होंने कहा कि अब शांति प्रसाद सागर जी को जनता पसंद कर रही है, अगर इन्हें मौका मिला तो उम्मीद की किरण जागेगी। यहाँ पर और भी लोगों से जान लेते हैं। जी चाचा, क्या कहेंगे मसवासी में किस तरह की विकास की ज़रूरत है? विकास की ज़रूरत तो बहुत ज़्यादा है और इसका नाम रखा था आदर्श। आदर्श वार्ड नंबर 2 भी हमारा, वार्ड नंबर 1 भी आदर्श और मसवासी भी आदर्श। आदर्श नहीं है क्या? नहीं, कुछ भी नहीं। वो तो कहते हैं बहुत आदर्श है। कुछ भी नहीं है। इसमें बड़े बड़े वादे करे कि साहब बाईपास बनेगा, अस्पताल बनेगा, कन्या इंटर कॉलेज बनेगा। ये बिल्कुल ही भ्रष्ट है। और एक बात और बताऊं,
हाउस टैक्स तो लगाती है नगर पालिका। नहीं लगाती तो ऐसा है, वहाँ लगता है कि जहाँ फैक्ट्रियाँ लगी होती है अमीर होती हैं, या बहुत गरीब हैं। 50-50 किलो तक मजदूरी करते हैं हम, जब गुजारा करते हैं अपने बच्चों का। ये जो चेयरमैन है इसने सेलर खरीद लिया। कौन है चेयरमैन? अरे ये हरिओम पहले था, जो अब इसे टिकट मिला, ये बहुत भ्रष्ट है। अच्छा, कैसे? हर बात में भ्रष्ट है, सब खा गया। तो आपने आवाज़ नहीं उठाई? अरे आवाज़ क्या उठाए, मतलब समझ लो और केस लगा देता, मुकदमे में फंसा देते? अरे मुकदमे में फंसा लेता। तो अब क्या करेंगे फिर? अब तो क्या, मतलब इसे बिल्कुल हड़ाएंगे, जितनी ताकत होगी पूरी ताकत लगाएंगे। वो तो कह रहे हैं कि 4 तारीख को जब मतदान होगा तो पता चल जाएगा, लोगों की जमानतें जब्त हो जाएंगी। किसकी जबरदस्ती हो जाएंगे? इसकी जबान जब्त होगी। किसकी? हरिओम। जमान जब्त कराएंगे? अरे हमारा बड़ा दल है, सब में ज़्यादा बड़ा दल तो हमारा है। हमारे वोटों से 40 साल हमने इस टाउन के अंदर चेयरमैन बना के भेजा है। 40 साल 35 साल हो गए। इस बार बदलाव करेंगे? बिल्कुल पक्का वाला बदलाव करेंगे। तो ये थे हमारे साथ मसवासी के लोग जो कह रहे हैं कि इस बार हम जो है बदलाव करेंगे, और अब देखना होगा कि ये बदलाव मसवासी के लिए कितना कारगर साबित होगा। इनका कहना है कि विकास अभी तक नहीं हुआ, सिर्फ वादे हुए, और वादों का क्या। हमारे साथ और लोग भी हैं, आइए उनसे जान लेते हैं कि मसवासी को लेकर कहते हैं कि मसवासी आदर्श नगर पंचायत है, तो कितनी आदर्श है, इन्हीं लोगों से जान लेते हैं। मेरा नाम महेंद्र सिंह है और नगर वार्ड नंबर 1 में रहता हूँ। और यहाँ जो भी है विकास के नाम का तो कोई चीज़ है ही नहीं। जो चेयरमैन साहब ने कराया कोई चीज़ नहीं हुआ यहाँ। कौन चेयरमैन? हरिओम चेयरमैन थे, 5 साल उन्होंने चेयरमैनी करी है। और अब के हमने सब अपने शांति प्रसाद सागर जी को खड़ा करा है। 35 साल में कभी हम इन्हें वोट देते आए हैं आज तक। अब हम एक बार हमें तो देख लें, ये एक बार वोट हमें भी तो दे दें, क्योंकि ये कितने हमारे प्रति हैं। तो क्या लगता है विकास को लेकर क्या? अरे विकास को लेकर तो है, जब हमारे अध्यक्ष होंगे सब कुछ है तो विकास की तो लहर ही बहेंगी। अब हर कोई विकास की लहर के अपना आदमी होगा, अपने हैं तो सब अपने ही, मगर कुछ ही ना। हमने कई बार गए मगर हमारी एक नहीं सुनी उन्होंने। किसने नहीं सुनी? हरिओम चेयरमैन ने क्या कहा? हमने कहा मैंने हमारी पार्क की रिपेयरिंग करा दो, इसकी बाउंड्री करा दो, यहाँ की ईंटें पीटें तो और उखेड़ कर ले तो गए, बजाय करने के बजाय कुछ नहीं करा यहाँ। चलिए हमारे साथ और भी लोग हैं, उनसे जान लेते हैं। जी, क्या कहना है आपका मसवासी को लेके? देखिए, कहना ये है कि अब तक जो भी चुनाव हुए हैं इन लोगों ने सबने वोट लेने का काम करा है। अब विकास के नाम पे ये बिल्कुल जीरो रहा है यहाँ का क्षेत्र। ना शिक्षा के क्षेत्र में कोई विकास, ना स्वास्थ्य के क्षेत्र में विकास, ना लाइट की व्यवस्था सही ढंग से चल पाती है। मतलब कोई भी व्यवस्था यहाँ की ठीक से नहीं चल पाती है। लोग बहुत परेशान हैं, हताश हैं, निराश हैं। और आप सभी वर्गों के लोगों ने एक निश्चित निर्णय लिया है कि आपके पढ़े लिखे सुलझे हुए जो समाज के बीच में रहते हैं, जो सबके काम आते हैं, हम उन्हीं को अपना वोट देके और इस नगर पंचायत का अध्यक्ष बनाएंगे। और उसमें सबसे जो अहम नाम है, जो इन्होंने पर्चा इस बार अपना मतलब भरा है, वो हैं श्री शांति प्रसाद सागर जी, जो तन मन धन के साथ लोगों के साथ भी हैं और लोग उनके साथ भी हैं। उनको हर वर्ग का समर्थन इस इलेक्शन में उनको मिलेगा और अच्छे वोटों से उनकी जीत होगी। अच्छा, कहते हैं कि नगर पंचायत मसवासी जो है वो आदर्श नगर पंचायत के नाम से जानी जाती है, और कई तरह का जो उत्तर प्रदेश के सर्वे लिस्ट थी उसमें भी अच्छा नंबर पे रही है। तो क्या मानते हैं आप? देखिए, आदर्श के नाम पे वहाँ पर क्या लिख के भेजा, क्या सर्वे करा, वो सब क्षेत्र को देखते हुए बिल्कुल हवा ही है। आदर्श के नाम पे कुछ है ही नहीं यहाँ पे, ना शिक्षा के क्षेत्र में, ना मतलब विकास जो भी होने चाहिए, जनता को जो राहत मिलनी चाहिए, जो मतलब उसको सुकून मिलना चाहिए, वो कुछ ही नहीं है। जनता परेशान है क्या? जी, सब हवा में है क्या? बिल्कुल हवा में ही है। अब तक का जो भी कुछ हुआ है हवा में ही हुआ है। और अब घर घर की पुकार है कि इस बार बदलाव होना है, और बदलाव के साथ इस बार बहुत अच्छे वोटों से सागर साहब की जीत होनी है। निश्चित है, हर वर्ग का समर्थन सागर साहब के लिए है। तो ये थे हमारे साथ यहाँ मसवासी क्षेत्र के कुछ लोग, जिन्होंने कहा कि यहाँ पर इस बार बदलाव की लहर चल रही है और बदलाव होके रहेगा। कैमरामैन कासिम के साथ राजीव वर्मा, मसवासी।